Good morning, 10th class. In last class, we solved the 5 to 10 questions of exercise 9.2. Today next, 11th question. Find the ratio in which line 3x plus y equal to 9. अभी तक हमने जो रेशियो फाइंड आउट किए थे वो कोऑर्डिनेट्स पे किए थे. अब आपको फाइंड आउट करना है किस पे? लाइन को पुट करके. आपको वही x1 y1 x2 y2 तो दिए हुए हैं 1 3 एंड 2 7. रेशियो को वही एज्यूम करोगे आप क्या के रेशियो 1. m1 m2 को आपने क्या एज्यूम किया के रेशियो 1. आपने x की वैल्यू निकाली m1 x2 m2 x1, y की m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2. देखो x तो निकल गया आपके पास k 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1. तो x की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. y की वैल्यू है आपके पास k मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन k प्लस 1. तो y आया आपके पास 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. तो दोनों वैल्यूज आपके पास निकल के आई हैं. ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब आप लोगों को क्या करना है, आपको इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9. x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको उस इक्वेशन में पुट करनी है. थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 में आप x की वैल्यू पुट करोगे 3, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9. ठीक है, आपने जो ये वैल्यू पुट करी वैल्यू पुट करने के बाद में एलसीएम लो. टेक एलसीएम. एलसीएम कितना है आपका k प्लस 1. इधर तो हो गया 6k, 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ. ये k प्लस 1 9 के पास गया. 7 और 6 13, 3 और 3 6, 9k प्लस 9. k के पास k को लाओ, 6 को 9 के पास ले जाओ, तो इधर बचा 4k इक्वल टू 3. तो k की वैल्यू क्या गई 3/4. m1 रेशियो m2 का वैल्यू आया 3/4. m1 रेशियो m2 का वैल्यू आया आपके पास 3/4. तो आपको अगर इक्वेशन भी दी हुई है तो वहाँ x और y की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका k का, मतलब m1 रेशियो m2 का बस आंसर आ जाएगा. तो फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -3p. मतलब आपको जो एंड वाला पॉइंट है वो आपके x1 y1 x2 y2 -5 -4 -2 3 और -3p. तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है आपको. जो आपका O पॉइंट है वो तो है -3 एंड P. A पॉइंट है आपका -5 -4, B पॉइंट है आपका -2 3. तो हमें x की वैल्यू दी हुई है y की, हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x वाला m1 x2 m2 x1. x की वैल्यू कितनी है -3, m1 k x2 -2 m2 1 x1 -5 k प्लस 1. मल्टीप्लाई करो -3k -3 -2k -5. 2k को इधर लाओ, 3 को ले जाओ उधर, तो माइनस का k इक्वल टू माइनस का 2. तो k की वैल्यू क्या है 2/1. तो आपका m1 रेशियो m2 क्या आया 2/1.
आपको y की वैल्यू मतलब p की वैल्यू निकालनी है। तो m1 तो क्या है 2, m1y2 3, m2y1 -4, m1 plus m2, 3 2 6, 4 1 4, 2/3। आपके पास p की वैल्यू क्या निकल के आई 2/3। तुम्हारे p का वैल्यू हो गया 2/3। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, रेशियो। रेशियो किससे किया, जिसकी वैल्यू हमें पता थी। हमें x की वैल्यू दी हुई गिवन थी, तो हमने x वाला फॉर्मूला लगाया। और फिर जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, y वाली की वैल्यू नहीं पता थी, p था y के से y वाले की जगह, तो हमने p की वैल्यू y का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर दिया। देखो 9.2 कंप्लीट है। मिससेलियस चलेंगे। मिससेलियस का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। y एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस पूछी जाती है, y एक्सिस का फॉर्म होता क्या है, पॉइंट्स क्या होते हैं y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स 0, y। मतलब किसकी वैल्यू गिवन है आपको, x की। x की गिवन है ना 0, तो 3 और 4 में x की वैल्यू क्या है 3, आंसर इज 3। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 - 2 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 x, 0, मतलब y की वैल्यू आपको 0 गिवन है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -2, आपका आंसर है -2। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 3 एंड -2, 0 विल बी। फाइंड आउट कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना 9.1 वाला फॉर्मूला, और आंसर फाइंड आउट कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस। फोर्थ में भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और आपको पता करना है कि आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ए बी बी सी और सी ए तीनों निकालोगे। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इक्विलेटरल, 2 इक्वल आती है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों इक्वल नहीं आती तो बड़ी वाली का स्क्वायर दोनों छोटी स्क्वायर के सम की इक्वल होता है, तो राइट एंगल। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पॉइंट्स का ए बी बी सी सी डी डी ए निकालोगे। अगर चारों आपस में इक्वल आते हैं तो डायगोनल में फाइंड आउट करोगे। डायगोनल अगर इक्वल आते हैं और चारों पॉइंट्स इक्वल है तो वो स्क्वायर है। अगर चारों साइड से इक्वल है, डायगोनल से नॉट इक्वल है तो वो रोम्बस। अगर 2 साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल तो वो रेक्टेंगल। अगर केवल 2 साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम। क्लियर है, आप लोगों को करना है। 6th क्वेश्चन, पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 0 2 0 एंड 0 2 इज। 6th क्वेश्चन कट कर देना। 7th क्वेश्चन, P डिवाइड्स, तो P के जो पॉइंट है ना आपके x y वो फाइंड आउट कर लेना, m1 x2 m2 x1 इंटरनली वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगा के। 8th क्वेश्चन कट कर देना। 9th में आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। 9th क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मिससेलेनियस 9 का 9th क्वेश्चन। मैंने कट कौन कौन सा करवाया, मैंने 8 कट करवाया है और 6 कट करवाया है। 8 और 6 मत करना। 9th में 3a और b पॉइंट है 4 1। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है √10। ये जो डिस्टेंस है आपको दी हुई है कितनी, √10। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी इक्वल टू √x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है √10 माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर तो हो गया, इधर से भी रूट हट गया और इधर से भी रूट हट गया, तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, 1 और 1 2, 2
को इधर माइनस पे लाओ तो ए स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो 8 था उधर लेके मिड टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर दो। 4 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, a माइनस 4 तो a की 1 माइनस 4 a प्लस 2, तो a के दो आंसर आ गए, a माइनस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, a प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास इसके आंसर है 9 वाले के, वो होंगे सी वाला ऑप्शन, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। टेन वाला क्वेश्चन देखो, टेन वाले क्वेश्चन में if point xy is equidistant at then choose the true statement in the following 2 1 1 minus 2। ये आपका इक्विडिस्टेंट पॉइंट है xy, किससे 2 1 और 1 माइनस 2, ये आपका पॉइंट हो गया, ये a ये b। इक्विडिस्टेंस का मतलब 9.1 में हमने पढ़ा था OA इक्वल टू OB, OA का तो आंसर आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, OB हो गया x माइनस 1 और y प्लस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 और 1 5, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। ठीक है, देखो ये इधर आके कट जाएंगे तीनों चीज, हमारे पास क्या बचा माइनस 4x माइनस 2y माइनस 2x प्लस 4y, इनको लाओ इधर, माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया इक्वल टू, तो 4x में से 2x दिया तो माइनस का 2x, ये कितना हो गया 6y, माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3y इक्वल टू 0, माइनस 2 को gy में भेज दिया 0 के, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी x प्लस 3y इक्वल्स 0, x प्लस 3y इक्वल्स 0, इसका आंसर हो गया हमारा ए वाला। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल 0। इलेवंथ क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, आपको बताना है 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों इक्वल जाते हैं तो डायगोनल से निकालोगे, और अगर 2 इक्वल आते हैं तो भी डायगोनल से निकालोगे। ठीक है, बताओगे क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, 12 कट कर देना, 13 से नेक्स्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डू 11 and 12 of 9.2 in fair, do miscellaneous 9 questions 1 to 12 in
रफ एंड फिल। क्लियर?